अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी पर्सनैलिटी को किस तरह से अट्रैक्टिव बना सकते हैं और किस तरह से आप लोगों के अंदर जो है वो अपने आप को प्रोमिनेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर जो है मैंने आपको कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करने हैं, तो उन टिप्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी जो पर्सनैलिटी है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ड्रेसिंग सेंस की। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने क्या करना है कि अपनी ड्रेसिंग को इम्प्रूव करना है। फ्रेंड्स, अगर आप अपनी ड्रेसिंग जो है उसको इम्प्रूव करते हैं तो आपने खुद भी ये नोटिस किया होगा कई दफ़ा कि जब भी आप किसी जगह से गुजरते हैं या किसी फंक्शन वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पर जो सबसे अच्छी जिसने ड्रेसिंग की होती है, जो सबसे ज़्यादा डिसेंट लग रहा होता है, उसकी ड्रेसिंग आपको बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो इस वजह से आपने जो ड्रेसिंग है वो इतनी अच्छी करनी है कि आपका जो इधर-उधर के आपके माहौल के जो लोग हैं वो आपसे इम्प्रेस हों, ना कि आपने ऐसी ड्रेसिंग करनी है कि आपको देखकर ही वो अपने नाक जो है चढ़ाएँ या उसके अलावा वो आपसे जो है वो अजीब-अजीब तरह के मज़ाक करना शुरू कर दें। तो इस वजह से आपने अपनी ड्रेसिंग इस तरह की रखनी है कि जो दूसरे बंदे को अट्रैक्ट करे। तो फ्रेंड्स, जो दूसरा टिप है वो ये है कि हमने अपने अंदर कुछ अच्छे मैनर्स को डेवलप करना है और जो बुरी आदत हैं उनको भी ख़त्म करना है। जैसा कि फ्रेंड्स, सबसे पहले नंबर पे जो हमारी जो गुड मैनर्स होते हैं उसके अंदर हैंड्स को वॉश करना। खाना खाने से पहले अगर आप अपने हैंड्स को वॉश कर लेते हैं तो वो बहुत ही अच्छा मैनर होता है और इससे दूसरे लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस भी हो जाते हैं। इसके साथ ही फ्रेंड्स, अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग जो है वो आप उस ज़ाहिर बात है आप उसको छोड़ना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो आप स्मोकिंग जो है वो अलग बैठकर कर सकते हैं। क्योंकि काफ़ी सारे एरियाज़ में स्मोकिंग रूम्स जो हैं वो अलग बने होते हैं, तो आप वहाँ पर स्मोकिंग जो है वो बैठकर कर सकते हैं। तो ज़्यादा बेहतर है कि अगर आपने स्मोकिंग करनी है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ बैठकर स्मोकिंग ना करें, बल्कि जो सेपरेट इसके रूम्स बने होते हैं या फिर इनकी कोई जगह बनी होती हैं, वहाँ पर आप जाकर स्मोकिंग करें। जो तीसरी टिप है वो ये है कि जैसा देश वैसा भेष, यानी कि व्हाइल इन रोम डू एज रोमन्स डू। तो फ्रेंड्स, ये एक काफ़ी ज़्यादा जो है मशहूर कहावत है। इसका मतलब ये है कि जब आप रोम में हैं तो वैसा ही करें जैसे वहाँ के रिहायशी करते हैं। इट इट मीन्स कि जैसा देश वैसा भेष। तो अगर आप किसी ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर जो है पैंट शर्ट पहनी जाती है, तो अगर आप वहाँ पर पैंट शर्ट पहन के घूमते हैं तो वो अच्छे लगेंगे। लेकिन अगर आप उसी जगह पे धोती और लुंगी वगैरह पहनकर जो है वो चलना स्टार्ट कर देते हैं तो वो बहुत ही अजीब और ऑड लगेगा और आपका हर तरफ मज़ाक जो है वो बन जाएगा, तो आपकी जो पर्सनैलिटी है वो बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं लगेगी। तो इस वजह से बेहतर है कि आप ऐसा ही लिबास पहनें जैसा कि जो लिबास है वहाँ के लोग पहन रहे हैं जिस इलाके में आप रहते हैं। तो इस हिसाब से आपकी पर्सनैलिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव भी हो जाएगी। दोस्तों, अब जो चौथी टिप है वो ये है कि आपने अपनी बॉडी लैंग्वेज को दुरुस्त रखना है। फ्रेंड्स, बॉडी लैंग्वेज का मतलब ये है कि जब आप बात कर रहे हों तो आपका स्टाइल ऐसा होना चाहिए कि किसी भी एंगल से आप ऐसे ना लगें कि आप कंफ्यूज हैं या फिर आपने किसी से बात करने में आप इंटरेस्टेड नहीं हैं। अगर आपसे कोई बात कर रहा है तो आपने उसकी बात को गौर से सुनना है और सोच समझकर उसका रिप्लाई जो है वो देना है। अगर आप ऐसे ही फिजूल बोलते रहेंगे और ऐसे ही पागलों की तरह बातें करते रहेंगे तो वो उसके ऊपर जो आपका इम्पैक्ट है वो बहुत ही बुरा पड़ेगा। अगर आप हर बात पे जोक्स सुनाएँगे और उसके अलावा हँसते रहेंगे और हर वक़्त अपने दाँत जो है वो निकालते रहेंगे, तो आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर जो असर है वो बिल्कुल बुरा पड़ता है। बैड इम्पैक्ट इससे पड़ता है, दूसरा बंदा आपको समझता है कि ये तो बेवकूफ़ सा है। तो इस वजह से आप सिचुएशन के हिसाब से हँसी-मज़ाक भी कर सकते हैं और उसके साथ ही आप उसके साथ थोड़ी बहुत गपशप भी कर सकते हैं। तो ये जो बात है, ये भी आपकी पर्सनैलिटी को अट्रैक्टिव बनाती है। बहुत ज़्यादा बातें करने वाला और बहुत ज़्यादा जो है हँसी-मज़ाक करने वाले शख्स को पसंद आम तौर पर नहीं किया जाता और उसको सीरियस भी नहीं लिया जाता। नेक्स्ट टिप जो है वो ये है कि आपने अपनी उम्र का ख़्याल रखना है। एज लिमिट जो है, यानी कि एज फैक्टर जो है, आपने उसका ख़्याल रखना होता है। अगर आप किसी बच्चे को ड्रेसिंग करवा रहे हैं तो उसकी ड्रेसिंग का जो स्टाइल है वो डिफरेंट होगा। अगर आप किसी टीनेजर को जो ड्रेसिंग है वो करवा रहे हैं तो उसका जो स्टाइल है वो डिफरेंट होगा। 20 साल से आपकी उम्र ऊपर है तो फिर आपको चाहिए कि आप ऐसी ड्रेसिंग करें जिसमें आप ज़्यादा डिसेंट लगें और प्रेज़ेंटेबल लगें। आप अपने बालों की जो कंघी वगैरह वो भी अच्छे से करें, उसके साथ ही आप अपने आप को साफ-सुथरा रखें। अपने नेल्स वगैरह को जो है वो आपने कट करना है, इनको साफ-सुथरा रखना है और अच्छी ड्रेसिंग करनी है। इससे आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी बढ़ता है और लोग जो है वो आपको देखकर जो है वो काफ़ी ज़्यादा आपसे इम्प्रेस होते हैं। लेकिन ज़्यादा कोशिश करें कि आपने ऐसी ड्रेसिंग करनी है जिससे आप डिसेंट लगें, ना कि आप इस तरह के लगें कि पोम्पस या अजीब से जो कोई आप नमूना सा बन जाएँ, तो इस तरह की ड्रेसिंग आपने नहीं करनी।
इसके साथ ही फ्रेंड्स आपको एक बोनस टिप ये भी दे दूँ कि आपने अकॉर्डिंग टू द ओकेज़न जो है वो अपनी ड्रेसिंग करनी है। यानी जैसा ओकेज़न है, जैसा मौका है, आपने उस हिसाब से वहाँ पर जो तैयार है, वहाँ पर होकर जाना है। तो सबसे पहले आप बात जो है वो मैं ये करूँगा कि अगर आप शादी पर जा रहे हैं तो शादी के हिसाब से जाएँ, वहाँ पर आप मुख्तलिफ़ किस्म के जो ड्रेसेस हैं वो ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी मीटिंग पर जा रहे हैं या फिर आप कैजुअल किसी अपने दोस्त के साथ मिलने के लिए जा रहे हैं या सैर वगैरह के लिए जा रहे हैं कहीं, तो आप उस हिसाब से नॉर्मल ड्रेसिंग कर सकते हैं जो आप नॉर्मली घर में करते हैं। दोस्तों, अच्छी ड्रेसिंग के हिसाब से मैं आपको ये बता दूँ कि जैसे अब मैंने यहाँ पर कपड़े पहने हैं वीडियो बनाने के लिए, तो आपको मुझे देखकर यही महसूस हो रहा होगा कि ये नॉर्मल से कपड़े हैं, ये घर के अंदर पहनने वाले कपड़े हैं। लेकिन अगर इसी के साथ मैं कोई वास्केट वगैरह या और इसके ऊपर कोई कोट वगैरह या कोई चीज़ पहन लेता हूँ, तो उससे ये फीलिंग आएगी कि ये किसी फंक्शन पर जो है वो जा रहा है। तो इस वजह से हम थोड़ी-सी चेंजिंग करके भी अपनी ड्रेसिंग को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। ये नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा महँगे-महँगे कपड़े खरीदें और बहुत ज़्यादा ब्रांड्स के कपड़े खरीदें और बहुत ज़्यादा फ़िज़ूल खर्ची कर दें। तो ज़्यादा बेहतर है कि आप जो नॉर्मल आप कपड़े पहनते हैं, उन्हीं के साथ वेरिएशंस करें और अपनी पर्सनैलिटी को मज़ीद ज़्यादा जो है वो इम्प्रूव करें। तो फ्रेंड्स, मैं आपको डेमोंस्ट्रेट करके दिखा देता हूँ कि किस तरह से आप जस्ट सिंपल कपड़ों के ऊपर एक बास्केट पहन लें तो लगेगा कि आप किसी फंक्शन वगैरह को जो है वो अटेंड करने के लिए जा रहे हैं। तो आइए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाता हूँ बास्केट पहन के। जी, तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि जो अब मैंने बास्केट है वो पहनी है, तो बास्केट पहनने की वजह से ही जो मेरी पर्सनैलिटी है उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो चेंज आ चुका है। तो ऐसा लगता है कि हम किसी फंक्शन वगैरह में जा रहे हैं। वैसे आजकल जो है हम पाकिस्तान के अंदर ये कैजुअली ये भी पहन लेते हैं और किसी से मिलते हैं तो हम इसी ड्रेसिंग के हिसाब से भी मिल लेते हैं। लेकिन अगर आप किसी फंक्शन में जा रहे होते हैं तो फिर आप इस तरह की ड्रेसिंग करके जा सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है और उसके अलावा आप जो आपकी ड्रेसिंग है उससे लोग काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट भी होते हैं। तो इस तरह की ड्रेसिंग करना जिससे आप डिसेंट जो है वो लगें, तो ये सबसे बेस्ट रहता है। फ्रेंड्स, कम्युनिकेशन स्किल का मतलब ये है कि जब भी आप किसी के साथ मिलते हैं, गपशप करते हैं, तो आपने जो है वो ज़रा अच्छे तरीके से उसको रिप्लाई करना है। पहले आपने उसकी बात को सुनना है, उसके बाद उसको सोच समझ कर ही जवाब देना है। ऐसे ही बेतुके और फ़िज़ूल किस्म के जवाब देने से जो आपकी पर्सनैलिटी है वो जो है उसको नुकसान हो सकता है और दूसरे अगले बंदे के दिमाग के अंदर ये बन जाता है कि ये बंदा जो है ये कोई बेवकूफ़ किस्म का बंदा है। तो इस वजह से आपने सोच समझकर और अच्छे मैनर में जवाब देना है। अच्छे मैनर्स सीखना जो है वो आपकी पर्सनैलिटी को बहुत ही इम्प्रूव करता है। तो इसलिए आपने जो है अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करना है। फ्रेंड्स, मैं आपको एक छोटी-सी ये बात बता दूँ कि अगर मैं आपको ये मिसाल देता हूँ कि 2 दुकानदार हैं और वो आपस में जो है वो किसी कस्टमर के साथ बात करते हैं। एक बंदा जो है वो बिल्कुल लेज़ी और अजीब तरह से बात करता है किसी कस्टमर के साथ, तो वो अपना प्रोडक्ट जो है वो अच्छे से सेल नहीं कर पाता। लेकिन उसी तरफ जो दूसरा बंदा है वो अगर पोलाइटली और बड़ी तमीज़ से और अच्छे तरीके से अपने कस्टमर के साथ बात करता है, तो वो अपने जो प्रोडक्ट्स हैं वो उसको अच्छी कीमत में सेल कर लेता है और अपनी जो उसकी जो रेपुटेशन होती है वो भी बहुत अच्छी होती है। इसके साथ ही फ्रेंड्स, आपको एक बोनस टिप ये भी दे दूँ कि जब भी आप किसी से पहली मुलाकात करें, किसी भी आप अपने फ्रेंड से या किसी रिलेटिव से या फिर किसी भी अनजान बंदे से जब आप मिल रहे हैं, आपका इंट्रोडक्शन हो रहा है, तो आप अपने चेहरे पर हल्की-सी स्माइल रखें। अगर आप स्माइल रखेंगे हल्की-सी तो इससे उसके ऊपर अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। जी, तो दोस्तों, आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी और आपको लगा कि मैंने आपको ऐसे टिप्स बताए हैं जिससे आपकी पर्सनैलिटी इंप्रूव हो सकती है, तो आप मुझे जो है मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में मुझे कोई जो एप्रिशिएटिव कमेंट है वो दे सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। ओके फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिए और अपनी पर्सनैलिटी का ख्याल रखिए और अपनी पर्सनैलिटी को अट्रैक्टिव बनाइए। ओके फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।